हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर ऐसी अपडेट जाती है जो आप लोग के लिए हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी अपडेट आगे पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद ही कमेंट करिएगा, मैं पूरी कमेंट का कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर सकूँ, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। दोस्तों, जैसा कि जो है जेईई 2022 का काउंसलिंग चल रहा है। बहुत सारे ड्रॉपर जो स्टूडेंट अपना काउंसलिंग करा रहे होंगे, और उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर 2023 की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। अभी भी जो है ड्रॉपर कुछ स्टूडेंट जो है, या फ्रेशर स्टूडेंट जेईई मीन्स 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज अपनी कहानी बता रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, 5 से 10 मिनट होगा, क्योंकि ऐसे तो आप लोग बहुत सारी वीडियो देखते होंगे। यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, खासकर जो एवरेज स्टूडेंट होंगे या बिलो एवरेज स्टूडेंट होंगे उनके लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊँगा, यानी मेरी कहानी से बहुत सारे स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलेगी। इसकी वजह से मैं वीडियो सोचा हूँ कि बना दूँ, ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। और इसको गलत मत लीजिएगा। और ये नहीं है कि जो है मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ या जो भी हो, नहीं। मैं सिर्फ़ ये चाह रहा हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को मोटिवेशन मिले, और आप लोग जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लेना, इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा पढ़ने के लिए। इसलिए आप लोग इसको गलत में मत लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि जब मैं 9th-10th में पढ़ता था, तो सिर्फ मुझे मैथ में इंटरेस्ट था। फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं था। और मुझे जेईई मेंस का जे भी नहीं पता था। यानी मेरी मुझे जेईई मेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब 11th में गया तो फिजिक्स तो पल्ले ही नहीं पड़ती थी। जब फिजिक्स पढ़ाया जाता था तो कुछ समझ ही नहीं आता था क्या पढ़ाया जाता था। बस किसी तरह जो है पढ़ के पास हो जाते थे बस। थोड़ा केमिस्ट्री समझ में आता था और थोड़ा मैथ समझ में आता था। उसके बाद थोड़ा मोड़ा जेईई मेंस के बारे में सुना था कि जेईई मेंस की तैयारी की जाती है 12th के बाद, आईआईटी में एडमिशन मिलता है। 12th में गए तो फिर जो है थोड़ा-सा हमने बोर्ड पर ध्यान दिया, क्योंकि जेईई मेंस के लिए सब क्राइटेरिया थी। थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने लगा, तो थोड़ा-थोड़ा फिजिक्स समझ में आने लगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट ज़्यादा होते हैं, बोर्ड में आते हैं। तो थ्योरी में थोड़ा इंटरेस्ट आने, क्योंकि न्यूमेरिकल तो पल्ले नहीं पड़ते थे ज़्यादा। तो उसके बाद जो है मैथ थोड़ा मोड़ा समझ में आता था, और केमिस्ट्री भी समझ में आता था, क्योंकि हमारे जो कोचिंग वाले टीचर थे, सर थे, वो लोग बहुत ही अच्छे थे, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा समझ में आता था। उसके बाद जो है 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, जिसमें जेईई मेंस भी दिए। जेईई मेंस तो निकला ही नहीं, क्योंकि पल्ले ही नहीं पड़ा था। और फिर जो है बहुत कम नंबर आए, कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद जो है हम लोगों ने यूपीटीयू दिए थे, उस समय चलता था। ट्रिपल एमयूटी चलता था, ट्रिपल एमयूटी भी नहीं निकला, और बीएचयू बीएससी भी नहीं निकला। जो भी स्टूडेंट भरते थे वो सब हमने भरा, और यूपीटीयू का निकला था, जिसका हम काउंसलिंग कराए। और हमें जो है कॉलेज भी मिल गया था, लेकिन ब्रांच ऐसी मिली जो मुझे समझ ही में नहीं आई। ब्रांच अच्छी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रांच अच्छी नहीं, तो हमने कॉलेज ही नहीं लिया, कॉलेज ही नहीं लिया। तो ये सब प्रोसेस करते करते हमारे जो है जुलाई लगभग मिड बीत गए, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एडमिशन लिया जाए कि ना लिया जाए, कि ड्रॉप किया जाए। कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर पापा ने बोला कि जो है ड्रॉप ले लो। तो हमने जो है ड्रॉप लिया और जाकर कोचिंग में एडमिशन लिया। देखे तो कोचिंग में जो है इतनी ज़्यादा फीस लग गई, और प्लस जो है जब कोचिंग अटेंड करने लगा, तो सबसे बड़ी मेरा ड्रॉबैक ये था, क्योंकि उस समय ऑफलाइन चलता था और मैं घर से बाहर कभी गया नहीं था। तो मैं जब जो है कोचिंग करने गया, तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। तो मैं क्या करता था कि सैटरडे संडे घर आ जाता था, और ये मेरा रूटीन बन गया था। तो सोच सकते हो दोस्तों, क्योंकि मेरी कोचिंग की टाइमिंग थी सुबह 7 से लगभग दोपहर 2 ढाई बजे तक था। उसके बाद जो है, और वो भी सैटरडे संडे, मतलब किसी भी दिन छुट्टी रेस्ट नहीं मिलता था, यानी मतलब संडे को भी छुट्टी नहीं मिलता था, कि ताकि सेल्फ स्टडी कर सकें। और उसके बाद मैं उसमें भी कभी-कभी बीच में भी घर आ जाता था, यानी सैटरडे संडे तो श्योर आना था। और फिर इसी तरह समय बीतता चला गया, और मैं क्लास में बैठता था तो मुझे फिजिक्स पल्ले ही नहीं पड़ता था, नींद आती थी। कुछ समझने की कोशिश भी करता था, तो इतने जो है न्यूमेरिकल इतने हार्ड हार्ड थे कि कुछ समझ ही नहीं आता था। कि उसकी हम लोग को 11th में ही थोड़ा दिक्कत होता, वो फिर जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करने गए, यानी जब
टारगेट तैयारी करने गया तो उसमें और ही हाई लेवल का पढ़ाया जाता था। तो उस समय समझ में आया कि बोर्ड लेवल तो कुछ नहीं है, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादातर थ्योरी आते हैं और यहाँ पे जब न्यूमेरिकल कराने लगे तो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। एक-एक चैप्टर के जहाँ हम लोग थोड़ा-थोड़ा पढ़े थे, वहाँ उतने पढ़ाते, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिज़िक्स हो। केमिस्ट्री में तो जो बोर्ड में आते थे, जब वहाँ गए तो एक भी एकदम पूरा सन्नाटा हो गया, कुछ समझे में नहीं आता था कि केमिस्ट्री क्या पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा-मोड़ा जो समझ में आता था वो मैथ समझ में आता था और फिज़िक्स तो एकदम नहीं पल्ले पड़ता था। इसी तरह समय बीतता गया, बीच में जो है उस समय बाढ़ भी आ गया था हम लोग कोचिंग में। कोचिंग चलता था लेकिन हॉस्टल बंद, तो घर से आना-जाना, उस समय कुछ नहीं, बस आना-जाना में समय बीत जाता था। हफ़्ते 2 हफ़्ते उसी में समय चले गए। समय बीतता चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैथ थोड़ा-मोड़ा समझ में आता था, मैथ पढ़ते थे, उसके बाद कुछ नहीं समझ में आता था। और ये समय बीतते-बीतते जो है हमने जुलाई से लेट कोचिंग स्टार्ट किया था और इस समय जो है लगभग फरवरी आ चुका था और अप्रैल में उस समय एग्ज़ाम डेट फिक्स थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पैसे इतने लगे हुए हैं, समय भी नहीं बचे हुए हैं और अपने से जो है सिर्फ़ थोड़ा-मोड़ा मैथ आता वरना कुछ नहीं आता है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आता था, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है, जो पूरा मार्च मंथ है, वह सेल्फ़ स्टडी करना पड़ेगा और मैंने फरवरी में कोचिंग छोड़कर घर चला आया। घर वाले बोले कि इतना जल्दी कोचिंग क्यों छोड़ दिए? पैसे लगे थे। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ़ ये डिसाइड किया था कि 1 महीने सेल्फ़ स्टडी करूँगा तभी होगा। हाँ, सबसे बड़ी उसमें प्लस पॉइंट ये थी कि भले मुझे कुछ समझ में आता या ना था, लेकिन मेरे पास सारे चीज़ के नोट्स थे। चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। एक-एक चैप्टर के, एक-एक सर के, एक-एक टॉपिक के सभी चीज़ के नोट्स मेरे पास थे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था। तो मैंने जो है खुद से स्टार्ट करना प्रिपरेशन किया उस समय। तो समझ में तो आता नहीं था, लेकिन जो है मॉक टेस्ट का मैंने 36 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लिया, जेईई मेंस का, आर्यन का आता है। उसको देखकर लगाने लगा, फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें समझने लगा, अपने नोट्स पढ़ने लगा, मैथ प्रैक्टिस करने लगा। फिर जो है मॉक फिर दिया, वो भी ऑनलाइन, कभी दिया नहीं था तो आइडिया लगाया, देता था, नंबर आते नहीं थे, कॉन्फिडेंस इसी इसी तरह गिर जाता था। फिर भी जो है मैंने कहा कि सिर्फ़ 1 महीने पढ़ने हैं, या 1 महीने पढ़ लिया है तो कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर कहीं का कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल भी जो है कुछ नहीं हुआ था और यही साल है, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लगे हैं। मैंने जो है होली था, सब चीज़ था, मैंने सब चीज़ को जो है एक तरफ किया, सिर्फ़ पढ़ाई ध्यान दिया, सिर्फ़ पढ़ाई, सिर्फ़ वो भी 1 मंथ, वो भी पूरे मंथ जो है मार्च का। और जब एग्ज़ाम देने गया तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किए थे, लेकिन जो भी किए थे वह एक्यूरेसी के साथ किए थे, यानी उसमें बहुत ही कम गलती थे और फाइनली जो है हमारे जेईई मेंस क्रैक हो गए दोस्तों। तो यह मेरी कहानी थी कि सिर्फ़ मैंने 1 महीने अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ा और जेईई मेंस क्रैक कर लिया। वो भी बिलो एवरेज स्टूडेंट, जिन्हें फिज़िक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा था, ख़ासकर फिज़िक्स में डर लगता था, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, समय अभी आपके पास बहुत है। अगर ड्रॉपर हो चाहे फ्रेशर हो, 1 महीने में आप क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको कम से कम पढ़ने नहीं है तो कम से कम प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको आखिरी में अगर रिवीजन करने हो तो आपके पास कुछ होना चाहिए सोर्स। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको मोटिवेशन मिले कि आपके पास अभी समय है, चाहे ड्रॉपर हो खासकर, और फ्रेशर के लिए भी समय है। बोर्ड का भी ध्यान दीजिए, लेकिन बोर्ड से बहुत अलग होता है जेईई मेंस, थोड़ा-सा ब्रॉड सिलेबस होता है, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। और एक्सपेक्टेड डेट मैंने बता दी हुई है जेईई मेंस 2023 की, और क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी उसमें भी मैंने बता दिया हुआ है। एडवांस का थर्ड एडमिट डिमांड कर 2021 के स्टूडेंट, इस पर ऑफिशियल अपडेट आएगा, मैं श्योर बता दूंगा। और जो है सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम भी बहुत जल्द आने वाला है। मैंने इस पर बहुत सारे टिप्स बताए, आप इसको जो है फॉलो करिए और इस स्ट्रेटेजी से इससे प्रिपरेशन करेंगे। और मैंने बहुत सारे कम सिलेबस बताए जिसको पढ़कर आप जो है जेईई मेंस 2023 क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी गई, सोच दी गई हैं। आप मेहनत करिए, बहुत सारे जो है हेल्पफुल आपको सोर्स हैं, आप उससे पढ़िए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। कम समय में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जहाँ पर स्वस्थ और सुरक्षित रहिए और जय हिंद, बाय।